नव शुभोदय विद्यार्थियों, हम पुनः अवध नारायण मुद्गल जी द्वारा रचित बातें प्रेमचंद की इस अध्याय को पर आगे चर्चा करने के लिए पुनः एक साथ हैं। इसके पूर्व में यदि आपने वीडियो देखा है तो आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। नवाब कौन थे? सुग्गी किसका नाम था? कौन से गांव में तथा कब मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था? मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म से लेकर उनका बचपन किस प्रकार व्यतीत हुआ। साथ ही साथ एक अगला क्वेश्चन और है जो आप बिल्कुल बता सकते हैं यदि आपने इसके पूर्व का वीडियो देखा है, वो ये कि कजाकी कौन था और मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं पर, कहानीकार बनने पर कजाकी का क्या योगदान था। तो साथियों, यदि आपने देखा है तो ये जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या कहना चाहते हैं अवध नारायण मुद्गल जी। वो ये बताना चाहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी जो थे वो बचपन में शरारती थे, ये तो हम जान ही चुके हैं। साथ ही साथ उन्हें गुड़ का काफ़ी शौक़ था, गुड़ खाना उन्हें बहुत पसंद था। एक बार उनकी माताजी मायके गई हुई थी और उन्होंने मटके में 1.25 मन गुड़ लेकर रखा था और वो उन्हें उनके लिए कुछ गुड़ अलग कर दिया गया था और उन्हें कहा गया था कि ये बाकी गुड़ को उन्हें नहीं हाथ लगाना है। परंतु इसके बावजूद गुड़ का प्रेम उन्हें मजबूर कर दिया और उन्होंने वो मटकी भर जो गुड़ रखा हुआ था सारा गुड़ कुछ ही दिनों में ख़त्म कर दिया, समाप्त हो गया। और उस गुड़ के खाते वक्त उन्हें ये बात भी समझ में आती थी कि इसका दुष्परिणाम भी हो सकता है, उन्हें झेलना पड़े, परंतु बावजूद इसके उन्होंने पूरा गुड़ समाप्त कर दिया। ये एक वाक़या उनके गुड़ प्रेम का बताता है। साथ ही साथ दूसरी घटना जो यहाँ पर चर्चित की गई है वो है राम लीला से संबंधित। उनके गांवों में राम लीला जो है वो की जाती थी और एक ही व्यक्ति राम लक्ष्मण व सीता के जो पात्र होते थे उनकी साज सजावट करता था। मुंशी प्रेमचंद जी जो कि बचपन में थे, उनका बचपना था वो, उस वक्त उनका काम था रंग रोगन के लिए पानी की व्यवस्था करना, रंग लाना, जो भी काम बड़े उन्हें बताते वो काम वो खुशी खुशी किया करते थे। रामचंद्र जी की जो प्रतिमा थी उससे मुंशी प्रेमचंद जी को काफ़ी लगाव था। वो जितने दिन वो प्रतिमा वहाँ रहती थी, रामलीला के प्रारंभ से रामलीला के अंत के बाद उनकी विदाई तक उन्हें जो भी चीज़ मिलती, जो भी खाने पीने का सामान मिलता, फल वगैरह, वो तुरंत राम जी के पास पहुँच जाते और उनके चरणों में अर्पित कर देते। और साथ ही साथ अंतिम दिन जब विदाई हुई तो भी वो कस्बे तक अकेले थे जो उनको छोड़ने गए थे। तो इस प्रकार उन्हें रामचंद्र जी से भी लगाव था। साथियों, ये सारी बातें ये बताती हैं कि संस्कारों से जुड़े हुए थे हमारे मुंशी प्रेमचंद जी, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकप्रिय कहानीकार बने। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। उसी प्रकार एक घटना उनके साथ घटी जो कि ये थी कि उनकी माता जी का देहावसान हो गया। 8 वर्ष की आयु में उनकी माता जी चल बसी। और साथियों, उसके पश्चात मुंशी प्रेमचंद जी जो थे, जो कि नवाब थे, उनके पास न खाने पीने का होश रहता था, ना ही कपड़े लत्ते का, ना पैरों में जूते। ये चीज़ें इसलिए नहीं हुआ करती थी क्योंकि उनके पास पैसों की कमी थी, बल्कि ये बात इसलिए थी क्योंकि कोई भी इस बात का ध्यान रखने वाला तैयार नहीं था। उन्होंने ममत्व की कीमत को जाना और उन्होंने ये लिखा है, कई जगह ये बातें उन्होंने व्यक्त की हैं कि माँ न जाने कितने अलग अलग तरीक़ों से अपने बच्चों का ध्यान रखती है, उनका पूरा ख्याल रखती है। पता ही नहीं चलता है उन दोनों के बीच में किस प्रकार से एक माँ जो है वो अपने बच्चे की केयर कर जाती है। ये बात उन्होंने लिखी है। और उनकी रचनाएं गोदान,
ईदगाह, बड़े भाई साहब, कर्मभूमि, गबन, ये सारी ऐसी रचनाएं हैं जिनमें उनके बचपन की शरारतें, उनका नटखटपन, अल्लड़पन, गांव का वातावरण, ये सारी बातें वहाँ पर उल्लेखित होती हैं। तो साथियों, इस प्रकार मुंशी प्रेमचंद जी का जो परिचय है वो यहाँ पर अवध नारायण मुदगल जी द्वारा दिया गया जो परिचय है वो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानियाँ, रचनाएं पढ़ेंगे और एक साधारण सा बालक एक असाधारण कहानीकार, साहित्यकार कैसे बना, ये हमने जाना। तो उसके साहित्य को पढ़कर उनके व्यक्तित्व का परिचय हमें मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप ज़रूर मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं को पढ़ेंगे और उनसे कुछ न कुछ अपने जीवन में ज़रूर सीखेंगे और अपने जीवन में आत्मसात करके सादगी के साथ अपनी ज़िंदगी का आनंद उठाएंगे। धन्यवाद।